उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हर माह 6,000 से 8,000 रुपये का होगा फायदा। जेडी समयमान वेतनमान आदेश हुए जारी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हर माह 6,000 से 8,000 रुपये का होगा फायदा। जेडी समयमान वेतनमान के आदेश हुए जारी। भोपाल संभाग के नवीन शैक्षणिक संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतनमान के आदेश संभागीय संयुक्त संचालक जेडी लोक शिक्षण अरविंद चौरगड़े के हस्ताक्षर से जारी कर दिए गए हैं। इससे उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 6,000 से 8,000 रुपये प्रतिमाह फायदा होगा। उधर आदेश जारी होने के बाद मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने राजधानी में एक कार्यक्रम के में जेडी चौरगड़े ने आदेश किया कि प्रति संघ के प्राध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर राठौर को भेंट की है। राठौर ने बताया कि इसके लिए लंबे समय से बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजने गए थे, इस कारण वहां के आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं। इससे पहले अन्य शिक्षक वर्ग के समयमान वेतनमान के आदेश जारी हो चुके हैं। तो साथियों, इस तरह होगा मासिक फायदा। प्राथमिक शिक्षकों को 3,000 से 4,000 रुपये, माध्यमिक शिक्षक को 4,000 से 6,000 रुपये और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 6,000 से 8,000 रुपये तक का फायदा होगा। वहीं साथियों, एरर के भुगतान के लिए बीईओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं शिक्षक। कलेक्टर के सख्त आदेश के बाद भी शिक्षकों के समस्त स्तरों के भुगतान में लापरवाही बताई जा रही है। कलेक्टर द्वारा समय सीमा में भुगतान किए जाने का अल्टीमेट देने के बाद भी बीईओ कार्यालय में बाबुओं का रवैया नहीं बदला है। कलेक्टर द्वारा वेतन रोकने के आदेश जारी करने के बावजूद इसको एरियर का भुगतान लंबित है। एरियर का भुगतान नहीं होने के कारण कई शिक्षकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद भी किसी भी शिक्षक का एरियर का भुगतान नहीं किया है। जिले के जया ब्लॉक अंदर पनवार संकुल में 7 वेतनमान की 5वीं किस्त का डीए एरियर क्रमोन्नति वेतनमान का निर्धारण कर लागू करना। एरियर का भुगतान लंबित है। इसमें कुछ शिक्षकों का भुगतान तो कर दिया गया है, जबकि शेष भुगतान में टाल टोल किया जा रहा है। बिल में कोई न कोई कमी करने के बिल लगाए जाते हैं, बाद में बिल वापस आ जाता है। यह सिलसिला बार बार जारी रहा है। एक बिल में तो दर्जन के बार लगाएगा, इसके बाद भी फेल हो जाता है। बताया जा रहा है कि बिल लगाने में जानबूझकर कोई कमी करके ऐसा षड्यंत्र पनवार संकुल अंतर्गत लंबे समय से किए जा रहे। पिछले कई वर्षों से एरियर के जमा हो रहे बिल और कैंसल हो रहे हैं। बिल भुगतान की निष्पक्षता से जांच पड़ताल कराई जाए तो इसमें बीईओ कार्यालय के बाबू समेत संकुल के बाबू और संकुल प्राचार्य की नीति की ओर से नियमित जग जाहिर की जाएगी। जमा ब्लॉक के 7% माध्यमिक शिक्षकों का 7वें वेतन का किस्त बढ़े हुए डीए एरियर भुगतान नहीं किया जा रहा है। आज भी कई शिक्षक संवर्ग के साथ इस लाभ से वंचित हैं। नवीन शिक्षक संवर्ग का जारी किया गया प्रथम क्रमोन्नति द्वितीय क्रमोन्नति के आदेश के तहत 100% माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों का एरियर भुगतान अभी तक लंबित है। जया के लगभग 3 सैकड़ों से अधिक सहायक अध्यापकों का हर माह का वेतन काटे गए एनपीएस की राशि समेत जिनके प्रथा खाते में जमा नहीं कराई जा रही है। संयुक्त संचालय लोक शिक्षण रीवा संभाग जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की गई है कि इसकी जांच पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजने गए थे, इस कारण वहां के आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं। इससे पहले अन्य शिक्षक वर्ग के समयमान वेतनमान के आदेश जारी हो चुके हैं। तो साथियों, इस तरह होगा मासिक फायदा। प्राथमिक शिक्षकों को 3,000 से 4,000 रुपये, माध्यमिक शिक्षक को 4,000 से 6,000 रुपये और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 6,000 से 8,000 रुपये तक का फायदा होगा। वहीं साथियों, एरर के भुगतान के लिए बीईओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं शिक्षक। कलेक्टर के सख्त आदेश के बाद भी शिक्षकों के समस्त स्तरों के भुगतान में लापरवाही बताई जा रही है। कलेक्टर द्वारा समय सीमा में भुगतान किए जाने का अल्टीमेट देने के बाद भी बीईओ कार्यालय में बाबुओं का रवैया नहीं बदला है। कलेक्टर द्वारा वेतन रोकने के आदेश जारी करने के बावजूद इसको एरियर का भुगतान लंबित है। एरियर का भुगतान नहीं होने के कारण कई शिक्षकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद भी किसी भी शिक्षक का एरियर का भुगतान नहीं किया है। जिले के जया ब्लॉक अंदर
पनवार संकुल में 7 वेतनमान की 5वीं किस्त का DA एरियर क्रमोन्नति वेतनमान का निर्धारण कर लागू करना। एरियर का भुगतान लंबित है। इसमें कुछ शिक्षकों का भुगतान तो कर दिया गया है, जबकि शेष भुगतान में टाल टोल किया जा रहा है। बिल में कोई न कोई कमी करने के बिल लगाए जाते हैं, बाद में बिल वापस आ जाता है। यह सिलसिला बार बार जारी रहा है। एक बिल में तो दर्जन के बार बार लगाया गया, इसके बाद भी फेल हो जाता है। बताया जा रहा है कि बिल लगाने में जानबूझकर कोई कमी करके ऐसा षड्यंत्र पनवार संकुल अंतर्गत लंबे समय से किए जा रहे। पिछले कई वर्षों से एरियर के जमा हो रहे बिल और कैंसल हो रहे हैं। बिल भुगतान की निष्पक्षता से जांच पड़ताल कराई जाए तो इसमें BEO कार्यालय के बाबू समेत संकुल के बाबू और संकुल प्राचार्य की नीति की ओर से नियमित जग जाहिर की जाएगी। जमा ब्लॉक के 7% माध्यमिक शिक्षकों का 7वें वेतन का किस्त बढ़े हुए DA एरियर भुगतान नहीं किया जा रहा है। आज भी कई शिक्षक संवर्ग के साथी इस लाभ से वंचित हैं। नवीन शिक्षक संवर्ग का जारी किया गया प्रथम क्रमोन्नति द्वितीय क्रमोन्नति के आदेश के तहत 7% माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों का एरियर भुगतान अभी तक लंबित है। जया के लगभग 3 सैकड़ों से अधिक सहायक अध्यापकों का हर माह का वेतन काटे गए NPS की राशि समेत जिनके प्रथा खाते में जमा नहीं कराई जा रही है। संयुक्त संचालय लोक शिक्षण रीवा संभाग जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की गई है कि इसकी जांच पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हर माह 6,000 से 8,000 रुपये का होगा फायदा। JD समयमान वेतनमान के आदेश हुए जारी। भोपाल संभाग के नवीन शैक्षणिक संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतनमान के आदेश संभागीय संयुक्त संचालय JD लोक शिक्षण अरविंद चौरगड़े के हस्ताक्षर से जारी कर दिए गए हैं। इससे उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 6,000 से 8,000 रुपये प्रतिमाह फायदा होगा। उधर आदेश जारी होने के बाद मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने राजधानी में एक कार्यक्रम के में JD चौरगड़े ने आदेश किया कि प्रीति संघ के प्राध्यक्ष डॉक्टर छत्रभूषण राठौर को भेंट की है। राठौर ने बताया कि इसके लिए लंबे समय से अब होगा लफड़ा। विभागीय संयुक्त संचालय JD लोक शिक्षण अरविंद चौरगड़े के हस्ताक्षर से जारी कर दिए गए हैं। इससे उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 6,000 से 8,000 रुपये प्रतिमाह फायदा होगा। उधर आदेश जारी होने के बाद मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने राजधानी में एक कार्यक्रम के में JD चौरगड़े ने आदेश किया कि प्रीति संघ के प्राध्यक्ष डॉक्टर छत्रभूषण राठौर को भेंट की है। राठौर ने बताया कि इसके लिए लंबे समय से अब होगा लफड़ा।